जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज का यह भाग साधारण नहीं है, क्योंकि आज भगवान स्वयं अपने हृदय का द्वार खोलने वाले हैं। आज वह हमें सिर्फ धर्म नहीं समझाएंगे, आज वह हमें अपना स्वरूप दिखाएंगे। और शायद यही वह क्षण है जहां साधक और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि हम भगवान को खोजते क्यों रहते हैं? मंदिरों में, तीर्थों में, पुस्तकों में, गुरुओं में, फिर भी भीतर एक अधूरापन रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भगवान को जाना नहीं। हमने उनके बारे में सुना है, पर उन्हें पहचाना नहीं। ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सोचिए, कितना बड़ा वचन है यह। मनुष्य जीवन में हम कितनी चीजें सीखते हैं, डिग्री, अनुभव, संबंध, सफलता, फिर भी असंतोष रहता है। पर यहां भगवान कह रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान है जिसे पा लेने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। यह ज्ञान क्या है? यह ज्ञान है यह समझना कि जो कुछ भी है वही कृष्ण है। पृथ्वी में जो स्थिरता है वह कृष्ण है, जल में जो शीतलता है वह कृष्ण है, अग्नि में जो तेज है वह कृष्ण है, वायु में जो स्पंदन है वह कृष्ण है, आकाश में जो विस्तार है वह कृष्ण है। और केवल बाहरी जगत में ही नहीं, हमारे भीतर जो चेतना है वह भी वही है। पर समस्या कहां है? समस्या यह है कि हम रूप में अटक जाते हैं। हम भगवान को मूर्ति तक सीमित कर देते हैं। और जब जीवन में दुख आता है तो कहते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण कहते हैं, माया मेरी है और यह माया बहुत कठिन है पार करना, पर जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर लेता है। माया क्या है? माया वह है जो अस्थाई को स्थायी दिखाती है। माया वह है जो शरीर को मैं बना देती है। माया वह है जो अहंकार को आत्मा समझा देती है। हम शरीर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। और जब शरीर को चोट लगती है, संबंध टूटते हैं, धन चला जाता है, तो हमें लगता है कि हम टूट गए। पर क्या आत्मा टूटती है? क्या चेतना कभी नष्ट होती है? भगवान कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन कितने लोग वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं? अधिकतर लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, धन चाहिए, सफलता चाहिए, सुरक्षा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और इन चारों में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे साधन नहीं साध्य मानता है। सोचिए राहुल, आपके दर्शकों के लिए यह संबोधन गहराई लाएगा। क्या हम भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें शांति चाहिए, या इसलिए कि हम उन्हें प्रेम करते हैं? जब प्रेम होता है तब शर्त नहीं होती, जब प्रेम होता है तब सौदा नहीं होता। ज्ञान विज्ञान योग हमें यही सिखाता है। भगवान को जानो, सिर्फ मांगो मत। यह संसार 2 प्रकार की प्रकृति से बना है, अपरा और परा। अपरा प्रकृति यह भौतिक जगत, शरीर, मन, बुद्धि। परा प्रकृति चेतना, जीवात्मा। और इन दोनों का मूल कौन है? कृष्ण। जैसे मोती एक धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड कृष्ण में पिरोया हुआ है। पर हम मोतियों को देखते हैं, धागे को नहीं। हम घटना देखते हैं, कारण नहीं। हम परिणाम देखते हैं, मूल नहीं। और जब तक हम मूल को नहीं पहचानते तब तक भटकाव रहेगा। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन वह साथ ही यह भी कहते हैं, मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं। यह विरोधाभास क्यों? क्योंकि वह सृष्टि के आधार है, पर आसक्ति के कारण नहीं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, पर यह तय नहीं करता कि कौन उस प्रकाश में क्या करेगा। वैसे ही भगवान आधार है, पर हमारे कर्म हमारे हैं। यही ज्ञान और विज्ञान का अंतर है। ज्ञान यह समझना कि भगवान है, विज्ञान यह अनुभव करना कि वही सब में है। जब यह अनुभव होने लगता है तब द्वेष समाप्त होने लगता है। तब हम समझते हैं कि सामने वाला भी उसी चेतना का अंश है।
फिर ईर्ष्या क्यों, फिर घृणा क्यों, फिर अहंकार क्यों? जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तब उसका जीवन बदलने लगता है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। राहुल, आपके चैनल सत्या की खोज के दर्शकों के लिए यह भाग अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि यह रहस्य और आध्यात्मिक गहराई से भरा है। यहां आप बीच में सूक्ष्म CTA डाल सकते हैं। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू रहा है तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ज्ञान विज्ञान योग का सबसे गहरा संदेश है, भगवान दूर नहीं है, वह खोजे जाने की प्रतीक्षा में है, पर उन्हें तर्क से नहीं, समर्पण से पाया जाता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंत समय में भी मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह स्मरण अचानक नहीं होता, यह जीवन भर की साधना का परिणाम होता है। यदि हम आज से ही हर कर्म में, हर विचार में, हर श्वास में कृष्ण को अनुभव करने लगे तो मृत्यु भय नहीं रहेगी, क्योंकि तब मृत्यु अंत नहीं होगी, वह मिलन होगी। और शायद यही इस अध्याय का सार है। भगवान को जानो, उन्हें अनुभव करो और फिर जीवन स्वयं ही दिव्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, जहां हमने विराम लिया था वहीं से अब भीतर की यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान योग केवल दार्शनिक अध्याय नहीं है, यह वह क्षण है जहां भगवान स्वयं अपने और अपने भक्त के बीच के रहस्य को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि की इच्छा करता है, और उन सिद्धि चाहने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। सोचिए कितना दुर्लभ है यह जानना। हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं, पर कितने लोग भगवान को पाने की दौड़ में हैं? दुर्लभता का कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य बाहर की ओर देखता है, भीतर की ओर नहीं। हमने अपने जीवन को उपलब्धियों से मापना सीख लिया है, पर शांति से नहीं। भगवान कहते हैं, मैं ही जल का स्वाद हूं। कभी आपने सच में जल का स्वाद महसूस किया है? जब आप प्यासे होते हैं और जल का एक घूंट भीतर उतरता है, वह शांति, वह तृप्ति, वही कृष्ण है। वह केवल किसी मूर्ति में सीमित नहीं, वह अनुभव में है, वह स्पंदन में है, वह उस क्षण में है जब आप किसी को बिना कारण प्रेम करते हैं। पर माया हमें भटका देती है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि सुख वस्तुओं में है, और हम वस्तुओं के पीछे भागते भागते स्वयं को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 गुणों से यह संसार बंधा हुआ है, सत्व, रज और तम। सत्व शांति देता है, रज गति देता है, तम जड़ता देता है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 गुणों के उतार चढ़ाव में बीत जाता है। कभी हम प्रेरित होते हैं, कभी आलसी, कभी शांत, कभी बेचैन। पर जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कैसे उठे ऊपर? भगवान उत्तर देते हैं, मेरी शरण में आओ। यह शरणागति क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हम संसार छोड़ दें? नहीं, इसका अर्थ है हम अपने अहंकार को छोड़ दें। जब हम हर परिणाम को अपने प्रयास का फल मानते हैं तब अहंकार जन्म लेता है, और जब परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तब दुख जन्म लेता है। पर यदि हम यह समझ लें कि मैं कर्म का अधिकारी हूं पर फल का नहीं, तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। ज्ञान विज्ञान योग में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं योग माया से आवृत हूं। भगवान स्वयं को क्यों छिपाते हैं? क्योंकि यह संसार एक परीक्षा है। यहां स्वतंत्र इच्छा है। आप चाहें तो उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें खोज सकते हैं, और जो खोजता है उससे संकेत मिलते हैं। कभी जीवन में अचानक कोई वाक्य सुनकर भीतर कुछ हिल जाता है, कभी कोई श्लोक, कोई भजन, कोई घटना, और लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बुला रही है। वही बुलावा है, पर हर कोई उस बुलावे को सुन नहीं पाता, क्योंकि मन का शोर बहुत अधिक है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, तुलना, भय, इन सब का शोर इतना है कि भीतर की दिव्य ध्वनि दब जाती है। ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है
पहले मन को शांत करो, फिर अनुभव स्वयं प्रकट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका बीज हूं। हर प्रतिभा, हर शक्ति, हर सौंदर्य, जहां कहीं भी असाधारण तेज है, समझ लो वह मेरा ही अंश है। जब हम किसी को महान देखते हैं तो ईर्ष्या क्यों ना यह समझें कि वह भी उसी परम चेतना का अंश है। यह दृष्टि बदलते ही संसार बदलने लगता है। भगवान कहते हैं, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। पर अंत समय का स्मरण जीवन की आदत पर निर्भर है। यदि हमने जीवन भर केवल धन का स्मरण किया है तो अंत समय में भी वही स्मरण आएगा। यदि हमने जीवन भर किसी व्यक्ति से घृणा की है तो अंतिम क्षण में भी वही छवि उभरेगी। इसलिए यह अध्याय हमें चेतावनी देता है, आज से ही अपने स्मरण को शुद्ध करो। हर दिन कुछ क्षण ऐसे हों जब आप केवल यह अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और यह चेतना उसी परम चेतना से जुड़ी है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो भय कम होने लगता है। मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। पर यदि हम समझ लें कि शरीर वस्त्र है तो वस्त्र बदलने में डर कैसा? ज्ञान विज्ञान योग का अंतिम संदेश है, वासुदेवः सर्वम। अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई एक ज्ञानी यह अनुभव करता है, सब कुछ वासुदेव ही है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, अनुभव है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भय नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे दिखता है सब उसी के अंश है। और यही वह अवस्था है जहां भक्ति अपने शुद्धतम रूप में खिलती है। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर क्षण यह स्मरण रखना कि मैं अकेला नहीं हूं, एक अदृश्य करुणा मेरे साथ है। जब जीवन में कठिनाई आए तो यह विश्वास रहे यह भी उसी की योजना है। जब सफलता मिले तो यह स्मरण रहे यह भी उसी की कृपा है। तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। प्रिय मित्रों, ज्ञान विज्ञान योग हमें भगवान से डरना नहीं सिखाता, वह हमें भगवान को जानना सिखाता है। डर दूरी बनाता है, ज्ञान निकटता लाता है और अनुभव प्रेम को जन्म देता है। यदि आज की इस यात्रा में आपको यह अनुभूति हुई कि भगवान कहीं दूर नहीं, वह आपके भीतर ही है, तो समझ लीजिए यह अध्याय अपना कार्य कर चुका है। और याद रखिए, भगवान को पाने के लिए असाधारण बुद्धि की आवश्यकता नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। जब हृदय सरल हो जाता है तब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान को जानो, उनकी माया को पहचानो, उनकी शरण में आओ और फिर देखो जीवन स्वयं दिव्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।